सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में हमारे मोदी जी ने भारत का डंका बजा रखा है। चीन हमारे मोदी जी के सामने हाथ पैर जोड़कर खड़ा है। बांग्लादेश नाक रगड़ रहा है। पाकिस्तान मोदी जी का नाम सुनकर थर 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 कांप रहा है। रूस हमारे मोदी जी से पूछे बगैर नाश्ता भी नहीं करता और अमेरिकी हमारे मोदी जी की मर्जी के बगैर टट्टी पखाना करने भी नहीं जाते। यानी मोदी जी के दुलान माई फ्रेंड की इतनी हिम्मत नहीं है मोदी जी से पूछे बगैर कोई काम कर सके। ऐसा लगता है कि हमारे मोदी जी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि वो रूस और अमेरिका दोनों को संभाल रहे हैं। पर इस तरह की बकलौली सिर्फ संघ की पाठशाला में ही ठीक लगती है। जमीनी हालात तो कुछ और ही मंजर बयां करते हैं। हकीकत तो यही है कि दुनिया के असली विश्वगुरु ने हमारे वाले स्वघोषित विश्वगुरु की टांग तोड़ रखी है। हालत यह है कि हमारे वाले मोदी जी अमेरिका का नाम भी अपनी जबान पर नहीं ले सकते और अमेरिका के साथ जैसी यारी हमारे वाले 56 इंची प्रधानमंत्री निभा रहे हैं, वैसी दोस्ती दुश्मन को नसीब ना हो। ट्रंप के साथ तमाम यार दोस्ती का भांडा फूट चुका है, पर दुनिया में भारत का डंका बजने के बजाय लंका लगी हुई है और दूर बैठा हमारा वाला कागजी शेर दांत चिहार रहा है। पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत का ऐसा पलीता लगाया है जो अब जख्म बन चुका है। हमारे वाले 56 इंची विश्वगुरु ने $120 मिलियन खर्च करने के बाद चाबहार प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिया है। ईरान से कारोबार करने वाले देशों को जैसे ही मोदी जी के यार दुलान ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान करते हैं, वैसे ही मोदी ने 10 साल पुरानी इस परियोजना से हाथ पीछे कर खींच लिए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से हमारे वाले 56 इंची विश्वगुरु को अमेरिका के आगे बार बार झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस परियोजना से पीछे हटने की खबर सुनकर ही देश के हर नागरिक का खून खौल रहा होगा, क्योंकि $120 मिलियन की रकम को मोदी जी गुजरात से चाय बेचकर नहीं लाते थे। यह हमारा पैसा था, आपका पैसा था, हर आम आदमी का पैसा था। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हमारे मोदी जी अपने ही जिगरी यार दुलान का इशारा पाते ही झुक जाते हैं। ये बंदरगाह भारत के लिए पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक कम समय में पहुंचने का रास्ता देता है। अगर भारत पूरी तरह पीछे हट रहा है तो चीन वहां पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है, जो भारत के लिए रणनीतिक नुकसान होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत चाबहार से नो चॉइस बट टू एग्जिट कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारत ने $120 मिलियन का निवेश पूरा करके ईरान को ट्रांसफर कर दिया। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के सरकारी निदेशकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। कंपनी की वेबसाइट बंद कर दी गई और अब भारत की कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं बची है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने 12 जनवरी 2026 को ईरान से कारोबार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही थी और सितंबर 2025 से फिर से शुरू हुए प्रतिबंधों की वजह से भारत को मजबूरन पीछे हटना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ही अब भारत का भाग्य विधाता बन चुका है। अमेरिका ने रूस से तेल लेने पर ऐतराज किया तो मोदी जी ने रूसी तेल लेना कम कर दिया। अमेरिका ने ईरान से सस्ता तेल लेने पर रोक टोक शुरू किया तो मोदी जी ने कहा कि यस बॉस, हम तो पहले ही तेल लेना बंद कर चुके हैं। और अब चाबहार परियोजना से बाहर निकले की खबर 56 इंच वाले विश्वगुरु के अमेरिका के चरणों में सरेंडर होने से ज्यादा कुछ भी नहीं। पहले वाले प्रधानमंत्री बोलते बहुत कम थे, इसलिए उनको मनमोहन सिंह कहकर उनका मजाक उड़ाया गया। पर वो सिर्फ बोलते कम थे लेकिन काम तो करते थे। वो ज्यादा लफ्फाबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ते थे। उनके डिसीजन इतिहास बन गए। उनकी किताबों को दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, पर हमारे वाले 56 इंची विश्वगुरु की डिग्रियां घूंघट में छिप कर बैठी है। वो सरदार बहुत कम बोलता था, लेकिन आज वाला काम तो ना के बराबर करता है। पर एक बार अगर मुंह खुलता है तो कान पक जाते हैं। कसम उड़ान छल्ले की कान से खून निकलने लगता है। अगर इनके भाषणों को आप सुन लेंगे तो सिवाय मैं और मैं के अलावा कुछ भी नहीं। इनके मैं के चक्कर में देश की लंका लगी पड़ी है। बीते 11-12 सालों में मोदी जी ने 2 ही काम बहुत लगने से किया। पहला चुनावी प्रचार और दूसरा मन की बकवास, जिसे मन की बात कहा जाता है। हालत तो यह हो गई है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हमारे देश में भाजपा और आरएसएस के नेताओं के साथ बैठकर फोटो खिंचा रही है। भाजपा और संघ के दफ्तर में बैठकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को शायद चाउमीन खाने की दावत पर बुलाया गया होगा। आरएसएस वाले अपना कच्छा पकड़कर बहुत शान से कह रहे होंगे कि जिस चीन ने हमारे देश की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जिस चीन ने हमारे फौजियों की हत्या की, जिस चीन ने हमारे देश में जासूसी की, आज इसी चड्डी और कच्छे की बदौलत चाइना हमारे दफ्तर में राष्ट्रवाद का सबक सीखने आया है। यही काम अगर किसी अपोजिशन पार्टी ने किया होता तो नारंगी संतरों ने गोबर का ढेर लगा दिया होता।
पत्रकार आवेश तिवारी सोशल मीडिया पर कहते हैं कि आज हम हार गए हैं। भारत अमेरिकी दबाव में बरसों से चल रही चाबहार पोर्ट परियोजना से बाहर हो गया है। अमेरिकी डर से अधिकारियों को वापस बुला लिया गया है और इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड की वेबसाइट बंद कर दी गई है। बाकी देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पतंग उड़ रही है, चुनाव जीते जा रहे हैं, मुस्लिमों के स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। अब सेंट्रल एशिया में जाने के लिए पाकिस्तान हमारी मजबूरी होगा। गजब ये कि हमने ईरान को $120 मिलियन भी दे दिया है। शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह से लगभग अपना हाथ खींच लिया है। अपने रणनीतिक क्षेत्र की कीमत पर एक देश को खुश करने के लिए हम हद से ज्यादा झुक गए हैं। ठीक है, फिर प्रियंका चतुर्वेदी लिखती है कि चाबहार बंदरगाह भारत को ईरान की मशरिकी सरहदों के जरिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक समंदरी जमीनी रसाई का रास्ता फराहम करती है। इस परियोजना को अफगानिस्तान और वस्त एशिया के लिए इलाकाई समंदरी ट्रांजिट ट्रैफिक को तरक्की देने के लिए एक स्ट्रैटेजिक परियोजना माना जाता था। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया और लिखा कि चाबहार बंदरगाह कोई आम बंदरगाह नहीं है। ये भारत को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के लिए अहम समंदरी रास्ता फराहम करता है, जिससे हमें पाकिस्तान को दरकिनार कर चाइना के बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला कर सकते हैं। पवन खेड़ा आगे लिखते हैं कि अब ये सुनने में आ रहा है कि भारत ने अमेरिका के दबाव के पहले इशारे पर ही चाबहार से बिना ऐलान ही कदम पीछे हटा लिया है। ये सरकार की विदेश नीति का एक और नम्र स्तर देखने को मिला है। भारत सरकार कब तक वॉशिंगटन को हमारे राष्ट्रीय हित तय करने देगी? तो सवाल चाबहार बंदरगाह या रूसी तेल का नहीं है। सवाल यह है कि मोदी अमेरिका को भारत पर दबाव डालने की इजाजत क्यों दे रहे हैं। खैर, काफी तुक्का फजीहत के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 16 जनवरी 2026 को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चाबहार से निकलना कोई विकल्प नहीं है। भारत अमेरिका के साथ बातचीत जारी रख रहा है ताकि छूट बढ़ाई जाए या कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। भारत नई कंपनी बनाने या सीमित भागीदारी जैसे विकल्प तलाश रहा है ताकि प्रतिबंधों से बचा जा सके और हित बने रहे। विदेश मंत्रालय ने कई बार दोहराया है कि एग्जिटिंग इज नॉट एन ऑप्शन और वेवर को एक्सटेंड करने की कोशिश जारी है। खैर, अमेरिका के सामने झुकने की इस शर्मनाक घटना को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर इस सवाल से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका भारत को उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहा है और मोदी जी उसके सामने भारत के मान सम्मान इज्जत का पलीता लगा रहे हैं। ये निहायत ही शर्मनाक हरकत है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।